हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कोई नहीं जानता। तुम चाहो तो पल भर में उस मैन को निकाल कर अलग फेंक सकती हो। क्यों नहीं फेंक देती बहन? उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक सोचती चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, आज तुम लोग जाने वाले थे ना, क्यों नहीं गए? शायद कल जाओगे। अपने पति को दिखाकर हेम बोली, रात को इन्हें किसी ने हाथ पकड़कर नदी वन पार कराकर घर के सामने पहुंचा दिया था। बाबूजी ने उन्हें पूरा 1 रुपया देने का इनाम कहा था, पर वह रुपया उनके हाथ नहीं लगेगा क्योंकि वे उन्हें ढूंढ नहीं सकेंगे। इस अंधे मनुष्य को उस तरह अगर पहुंचाया ना गया होता तो नतीजा क्या मिलता, वह भलीभांति मैं ही जानती हूँ, और पहुंचाने वाले का नाम भी तो मैं ही जानती हूँ। पर रुपया पैसा तो उन्हें दिया नहीं जा सकेगा। इसी कारण केवल चरण छूकर हृदय की कृतज्ञता बतलाने के लिए कहकर उसके द्वारा अपना हाथ खींच लेने की चेष्टा करते ही सोडसी अपनी मुट्ठी को कड़ी करके मुस्कुराई। बाएं हाथ से अपनी आंखें पोंछकर हंसती हुई हेम बोली, चरण रज नहीं देना बहन, जरा मुट्ठी तो ढीली कर दो। मेरा हाथ टूटा जा रहा है। तुम्हारे मन की अपेक्षा हाथ क्या कम सख्त है? फौलाद की तलवार क्या ऐसी ही याद आती है? पर इतनी बात कह दो बहन कि अगर कभी अपने आदमी की जरूरत पड़े तो इस प्रवासी छोटी बहन को याद करोगी। सूट से उसके हाथ पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हेम ने पूछा, तो वचन नहीं देना चाहती हो? सोटसी ने कहा, बहन मैं ऐसा काम कैसे करूंगी जिसमें मेरे कारण बाबूजी से झगड़ा हो? निर्मल ने कहा, वैर विरोध न करके भी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। सोटसी बोली, मेरा कहना है कि ऐसा काम करने की कोशिश की भी आपको आवश्यकता नहीं, पर मैं आपकी इस प्रवासी बहन को कभी नहीं भूलूंगी। मेरा समाचार आपको मिलेगा। नौकर अब तक बाहर चुपचाप बैठा था। उसने कहा, कल की तरह आज भी आंधी पानी का डर है माँ जी। बादल उमड़ रहे हैं। हेम ने बाहर झाँक कर देखते ही प्रणाम किया। अब की बार पैरों की धूल माथे से लगाकर वह खड़ी हो गई। निर्मल ने हाथ उठाकर नमस्कार करते हुए कहा, मैं तो ऋणी ही रह गया। ऋण होने का कोई उपाय नहीं। अदालती आदमी हूँ, जमीन जायदाद वाली भैरवी के काम में आ भी सकता था, पर झोपड़ी की सन्यासिनी हमारे हाथ से बाहर है। सब छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था, पर भरोसा नहीं होता कि छोड़ने पर भी कोई उपाय होगा। सूट सी खड़ी होकर बोली, किसने कहा मैंने सब छोड़ दिया है? मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। निर्मल और हेम दोनों विस्मित होकर एक ही साथ बोल उठे, नहीं छोड़ा है? किसी स्वत्व को भी नहीं छोड़ा है? सूट सी वैसे ही शांत भाव से बोली, नहीं कुछ भी नहीं। मैं अबला स्त्री निरुपाय सही, पर मेरा भैरवी का अधिकार तनिक भी शिथिल नहीं हुआ है। वे मर्द हैं, उनमें बल है, पर उस बल को जब तक वे 16 आने प्रमाणित न कर लेंगे तब तक मेरे हाथ से कुछ भी पाने का उन्हें अधिकार नहीं है। मिट्टी का एक ढेला तक नहीं। निर्मल बाबू, मैं स्त्री हूँ, पर इसी को जिन लोगों ने संसार में सबसे बड़ा अपराध मान रखा है, उन्होंने भूल की है। इस भूल का उन्हें संशोधन करना पड़ेगा। यह बात सुनकर दोनों ही सन्नाटे में आ गए। घर में दिया नहीं जलाया गया था, इससे अंधेरे में उसकी क्षीण देह की रजुता सिवा उसकी आंखों या मुख के कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पर उन दोनों के अंतःकरण में जाकर यह बात बैठ गई कि उस शांत और दृढ़ कंठ से यह निरी धमकी नहीं निकली है। थोड़ी दूर पर रास्ते के मोड़ के पास शोरगुल सुनाई दिया। आगे और पीछे कई लालटेनों के साथ 2 पालकी और सवारियां जा रही थीं। अंधेरे में तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर निर्मल ने कहा, मालूम होता है जमींदार बाबू आज ही पधारे हैं। सूट सी अचंभे में आकर भीतर से बोल उठी, जमींदार बाबू? क्या उनके आने की खबर थी? अब वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। निर्मल ने कहा, हाँ, उनके नदी किनारे के नरक कुंड की सफाई हो रही है। एक कौड़ी कहता था कि हवा पानी बदलने के लिए हुजूर 1-2 दिन के अंदर ही अपने राज्य में पधारेंगे। हुआ भी वही। सूट सी चुपचाप वहीं खड़ी रही। निर्मल विदा लेकर धीरे धीरे बोले, कितनी ही दूर क्यों न रहें, आप अपने को एकदम निरुपाय या निराश्रय न समझें। फिर वे हेम के हाथ पकड़कर अंधेरे में आगे बढ़ गए। सूट सी चुपचाप खड़ी रही। उसने इस बात का भी कुछ उत्तर नहीं दिया। विशाल मंदिर की प्राचीर के नीचे जीवानंद चौधरी की दोनों पालकियां पल भर में अदृश्य हो गईं। उस घने अंधेरे में 2-1 लालटेनों के उजाले से मनुष्य को कुछ भी नहीं सूझता, पर शोरसी को ऐसा मालूम हुआ मानो उसने उस आदमी को दिन की तरह स्पष्ट देख लिया है, और वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो गिलाफ से ढकी हुई पालकी गई है, उसके अंदर जो बैठी हुई है, उसकी भी साड़ी का काला चौड़ा किनारा खुले दौर से लटक रहा है। ऐसा उसे प्रत्यक्ष की तरह दिखाई देने लगा। उसके हाथ से कंगन की सुनहरी किरण लालटेन के उजाले से झलक गई। इसमें भी उसे संशय नहीं रहा। उसके कानों में
हीरे जड़े कर्णफूल झिलमिला रहे हैं। उसकी उंगली की अंगूठी में हरा नग चमक रहा है। सहसा उसकी कल्पना बाधा पाकर रुक गई। उसे याद पड़ा कि यह सभी पहने उसने अभी हेम को देखा है। याद पड़ते ही वह इस अंधेरे में लज्जा से संकुचित हो उठी। चंडी माता कहकर उसने चौखट से सिर लगाकर मंदिर के उद्देश्य से प्रणाम किया और सारी चिंताओं को जबरदस्ती हटाकर खपरेले के भीतर आते ही और दो मनुष्यों की चिंता से उसका हृदय पूर्ण हो गया। थोड़ी देर पहले बातचीत में आंधी पानी की संभावना सुनकर उसका मन चंचल हो उठा था। ऊपर के बिखरे हुए काले काले बादलों ने आकाश को घेर लिया। शायद अभी अंधड़ चलने लगे और पानी बरसना शुरू हो जाए। कल की रात का आधा दुख तो षोडशी के सिर पर से बीता ही है। बाकी पिछली रात भी उसने मंदिर के बंद द्वार के पास खड़े होकर ही बिताई थी। इस तरह का शारीरिक क्लेश सहने का उसको अभ्यास नहीं था। देवी की भैरवी को यह सब भोगना भी नहीं पड़ता, तो भी कल उसे इसका दुख मालूम नहीं पड़ा। जो मकान, जो घर द्वार अपनी इच्छा से वह अभागे पिता को दे आई है, उसके बारे में आज दिन भर में कभी उसके मन में चिंता नहीं हुई, पर अब अचानक उसका मन घबराने लगा। गांव से बाहर इस सुनसान स्थान में टूटे फूटे जीर्णनिष्ठ घर के अंदर वह अकेली किस तरह रात बिताएगी। सूरसी ने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। टिमटिमाते दीपक के उजाले से घर के कोने कोने का अंधेरा नहीं हटा है। वहाँ चूहों के बिल मानो काली काली आंखें खोलकर देख रहे हैं। इन्हें बंद करना होगा। सिर के ऊपर छप्पर में सैकड़ों छेद हैं। थोड़ी देर में बारिश होते ही उनमें से लगातार पानी गिरने लग जाएगा। खड़े होने को जरा सी भी जगह न रहेगी। आदमी बुलाकर इसकी मरम्मत करानी होगी। किवाड़ का पल्ला सड़ गया है, इसको बदलवाना सबसे ज़रूरी है। परंतु दिन रहने पर ध्यान नहीं दिया। यह याद पड़ती ही वह चौंक उठी। इस आरक्षित खाली पड़ी हुई पर्णकुटी में आज ही नहीं सदा रहना पड़ेगा। सूटसी को याद आया कि अभी विदा लेने के क्षण में निर्मल के प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। शायद उनसे जल्दी भेंट भी ना हो। मुझे उन्होंने भरोसा दिया है कि अपने को मैं बिल्कुल असहाय ना समझूं। शायद हजारों कामों में अंदर उन्हें यह बात याद भी ना रहे। बहुत दूर पश्चिम के किसी शहर में रहकर वे मदद ही कैसे करेंगे, और उस मदद को लेने का ही क्या अधिकार है। फिर हेम की याद आई। जाते समय उसने एक भी बात नहीं कही, पर पति के बुलाने से जब वह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी, तब मानो वह उनकी हर एक बात का चुपचाप अनुमोदन करती गई। इसलिए अगर पति भूल भी जाए तो भी स्त्री उन बातों को नहीं भूलेगी, इसका विश्वास सूर्य को मन ही मन हो गया। सूरसी के साथ उसका परिचय बहुत दिन का नहीं है, ज़्यादा घनिष्ठता भी नहीं है, तो भी जब वह किसी प्रकार किवाड़ बंद कर कंबल बिछाकर धरती पर बैठी, तब इसी लड़की की बात बार बार सोचने लगी। पहले ही दिन उसने मेरे दुख का अंश लेकर गांव भर के विरुद्ध, अपने पिता के आदमियों के विरुद्ध गुप्त रूप से लड़ाई की थी। उसके चले जाने पर कल मेरे पास खड़े होने लायक कोई भी न रहेगा। दिन पर दिन प्रतिकूलता बढ़ती ही जाएगी। जरा सी सांत्वना देने के लिए भी आदमी न मिलेगा, और यह पता ही नहीं कि यह बखेड़ा कहाँ जाकर खत्म होगा। ऐसे ही इस सुनसान झोपड़े में चारों ओर के घोर अंधेरे के बीच चुपचाप अकेली बैठकर वह जल्द ही अपने ऊपर आने वाली निश्चित विपत्ति के चित्र को छानबीन देखने लगी। पर किसी नए भाव की तरंग उसके सारे उपद्रव की आशंका को हटाकर उसके चित्त के अंदर उमड़ने लगी। यह उसे मालूम भी ना हुआ। अब तक उसने अपने जीवन को जिस तरह से पाया उसी तरह से बिताया। वह है चंडी की भैरवी, उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, संपत्ति है, विपत्ति है। स्मरणातीत काल से इस मंदिर की अधिकारिणियों के चलने फिरने से जो राह बन गई है, वह कहीं तंग है, कहीं चौड़ी है। राह में कोई अधिकारिणी तो सीधी चली है, और किसी का टेढ़ा मेढ़ा पदचिन्ह परंपरागत इतिहास में विद्यमान है। इस इतिहास के अलिखित पन्ने कहीं तो लोगों की कही हुई समाचार की पुण्य कहानी से उज्ज्वल है, और कहीं व्यभिचार की ग्लानि से मलिन है। तो भी भैरवी के जीवन की निर्दिष्ट धारा कहीं तनिक भी नहीं टूटी है। सहज और सुगम, दुर्गम और जटिल, अनेक तरह की राहों में उन्हें गुजरना पड़ता है। उसमें सुख और दुख का पचड़ा भी थोड़ा नहीं है। पर क्यों, किसके लिए, यह प्रश्न भी शायद किसी ने आज तक नहीं किया। या इस प्रचलित मार्ग को छोड़कर कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए भी किसी ने कोशिश भी नहीं की। भाग्य निर्दिष्ट इस परिचित मार्ग से ही सूरसी के जीवन में ये 20 वर्ष बीत गए। इसी को वह निसंदेह भैरवी जीवन मानती है। उसने एक दिन के लिए भी अपने जीवन को नारी जीवन नहीं माना है। दूर और समीप के बहुत से गांवों और नगरों के असंख्य नर नारी उसे चंडी की
सेविका के रूप में ही पहचानते हैं। छोटी बड़ी या समान उम्र की कितनी ही स्त्रियों के तरह तरह के सुख दुख की, तरह तरह की आशा आकांक्षाओं की और विफलताओं की वह निर्वाक और निर्विकार साक्षी बनी है। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से कितनी ही बातें इन स्त्रियों के उसने सामने मृदु कंठ से प्रकट की हैं। दुखी जीवन की दैन्य दशा के चित्र उसकी आंखों के सामने प्रकट कर प्रसाद आशीर्वाद की प्रार्थना की है। यह सभी उसको मालूम है। सोर्से को यह भी मालूम नहीं हुआ कि रमणी हृदय के किस अंतर्जम में प्रदेश से इन करुणा अभावों और अवयोगों की वाणी इतने दिनों तक उसके कानों में आकर पहुंचती रही है। इसकी बनावट और प्रकृति ऐसे किसी पृथक जगत की चीज है जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रयोजन कभी उसने नहीं हुआ। उसी प्रयोजन का पहला आघात आज सुनसान अंधेरे घर में उसको मालूम होने लगा। कल रात में उसने आधी पानी के अंदर निर्मल को हाथ पकड़कर घर पहुंचा दिया था। शायद 2 आदमियों के सिवा और किसी को यह बात मालूम न थी और अभी तो उसका स्वल्प दृष्टि मनुष्य के बुलाते ही हीम चुपचाप चली गई। यह भी शायद इन 2-3 आदमियों के सिवा और कोई नहीं जानेगा। पर कल और आज के इस प्रकार के कार्य में कितना अंतर है। एक बार फिर उसकी आंखों के ऊपर हिम की साड़ी के काले किनारे से लेकर उसकी उंगली की हरी अंगूठी और उसके कानों के हीरे के कर्णफूल तक सब चमक गया और उस दुर्भेद अंधकार को चीर कर उसकी अभ्रांत अतीन्द्रिय दृष्टि से ओझल उस रमणी का अनुकरण कर चलने लगे। उसने देखा कि स्वामी का हाथ छोड़कर अब उसे चिप कर घर में घुसना होगा। वहाँ उसे चिंतित देख व्याकुल माता पिता के सैकड़ों तिरस्कार तथा कैफियत का बिना कुछ उत्तर दिए ही चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना पड़ेगा। वहाँ शायद उसका लड़का नींद से जागकर बिस्तर पर बैठा रो रहा होगा। उसे शांत कर फिर से चलाना होगा। पर क्या यहीं छुट्टी मिल जाएगी? तब भी कितने ही काम रह जाएंगे। छिपकर पति के भोजन पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ कसर न रह जाए। लड़के को उठाकर दूध पिलाना होगा, कहीं वह भूखा न रह जाए। फिर स्वयं भी थोड़ा सा खाकर किसी तरह बाकी रात बिताकर सवेरे उठकर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। उसे तरह तरह का प्रयोजन है, सामान सहेजना समझाना है। उसके पति पुत्र नौकर चाकर सब लोग उसी के भरोसे रवाना होंगे। लंबे सफर में किसको क्या चाहिए वह उसी को देना होगा। सब चीज बटोर कर साथ लेनी पड़ेंगी। सोरसी ने कभी किसी के साथ अपने जीवन की तुलना करके नहीं देखा था। उसकी आलोचना करने की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई। तो भी ना मालूम कब किसने गृहिणी का सारा दायित्व, जननी का सब कर्तव्य उसके हृदय के अंदर सोने पड़ा हाथ से सजा दिया है। इसी से कुछ न जानकर भी वह सब जानती है। कभी कुछ न सीख कर भी वह हेम के सब काम उसी की तरह बिना भूल किए कर सकती है। यही उसको मालूम हुआ। कोने में एक लकड़ी के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा तेज करते ही सोरसी को अचानक याद आया कि वह चंडीगढ़ की भैरवी है। इतनी बड़ी सम्मानित और गरिमामय नारी इस प्रदेश में कोई नहीं है। उसने एक मामूली स्त्री की तरह साधारण गृहस्थी की तुच्छ आलोचना में अपने को क्षण भर के लिए बेहाल कर लिया था। यह सोचकर वह लज्जा से सिकुड़ गई। यही कुशल के घर में और कोई नहीं था। क्षण भर की इस दुविधा को संसार में फिर कोई नहीं जान सकेगा। चंडी माता के उद्देश्य से उसने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर प्रार्थना की। माँ, वृथा चिंताओं में समय बीत गया, क्षमा करना। मालूम नहीं कि रात कितनी बीत चुकी है। अटकल से समझा कि आधी रात बीती होगी। अब कंबल को और जरा सा फैलाकर और दीपक में थोड़ा और तेल डालकर वह लेट गई। थकावट के कारण नींद आने में देर हो गई। पर द्वार के पास बाहर किसी की आहट पाती ही वह चौंक कर बैठ गई। हवा भी जरा जोर से चलने लगी थी। शायद कुत्ता बिल्ली हो। तो भी थोड़ी देर कान खड़े रखकर उसने डरते डरते पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, डरो नहीं माँ जी, तुम सो जाओ, मैं सागर हूँ। इतनी रात में तू क्यों आया रे? सागर ने कहा, चाचा ने कह दिया है कि जमींदार आए हैं। रात की हालत भी ठीक नहीं, माँ जी अकेली हैं। जा सागर, लाठी लिए हुए वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ। तुम लेट जाओ माँ जी, पौ फटने से पहले मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। सोटसी आश्चर्य से बोली, अगर ऐसा ही है तो तू अकेले क्या करेगा बेटा? बाहर का आदमी तनिक हंसकर बोला, अकेला क्यों हूँ माँ जी, आवाज देकर चाचा को बुला लूँगा। चाचा भतीजे के हाथ में लाठी रहने से जानती हो ना माता, पर क्या करूँ, उस दिन की शर्म से ही मरा जा रहा हूँ। अगर ज़रा हुक्म भेज देती माँ जी। इन दोनों चाचा भतीजे हरिहर और सागर को एक बार डकैती के इल्ज़ाम 2 साल की सज़ा हुई थी। जेल के अंदर इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, पर वहाँ से रिहाई पाने पर
एक तरफ जमींदार की और दूसरी ओर पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार का अंत न था। कहीं कुछ होता तो दोनों ओर की खींचातानी से बेचारों के प्राण आफत में पड़ गए थे। ना तो बाल बच्चों को लेकर ये लोग शांति से रह सकते थे और ना देश छोड़कर कहीं भाग सकते थे। इस तरह के अकारण अत्याचार और उत्पीड़न से सोरसी ने इनकी थोड़ी सी रक्षा की थी। बीजगांव की जमींदारी से हटवाकर उसने इन्हें अपनी ज़मीन में बसाया था और पुलिस को भी हर तरह से खुश कर लिया था, जिससे इनका जीवन अब थोड़ा सा सुखमय हो गया था। उस दिन से डकैती के लिए बदनाम ये दोनों परम भक्त सोरसी की सब तरह से आपत्ति विपत्ति में सहायक हैं। नीच जाति और अछूत होने के कारण वे संकोच के मारे दूर दूर ही रहते थे। सोरसी ने भी कभी पास बुलाकर हेल मेल बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया था। उसने बराबर अनुग्रह ही किया है, कभी उसने कुछ एहसान नहीं लिया। शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं हुई। आज इस सुनसान रात के अंधेरे में और संशय के संकट के अंदर उसने इस आडंबरहीन स्नेह और निःशब्द सेवा की कोशिश से सोरसी की आंखों में आंसू भराए। आंसू पहुंचकर उसने पूछा, सागर, तुम्हारी जाति में भी शायद मेरे बारे में कुछ चर्चा चलती है। कौन क्या कहता है? सागर ने बाहर से तमक कर जवाब दिया, क्या हमारे सामने एक झापड़ मारूंगा तो बेईमानों को भगाने के लिए भी जगह न मिलेगी? सोरसी को लज्जा महसूस होने लगी कि इस आदमी से ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं था, इसलिए इस बात को और न बढ़ाकर वह चुप हो गई। पर नींद भी नहीं आती थी। बाहर एक आदमी बादलों के गहरे जमघट के नीचे ऐसी अंधेरी रात में अकेला उसी के पहरे पर बैठा है, यह जानने से ही आराम से सोने की सुविधा नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली, अगर पानी बरसने लगे तो तुझे बड़ी तकलीफ होगी सागर, यहाँ तो ठहरने की भी जगह नहीं है। सागर ने कहा, नहीं है तो ना सही माँ जी, रात ज़्यादा नहीं है। पानी में पैर तो पैर भीगते रहने से हम लोगों को कुछ नहीं होता। वास्तव में इसका कुछ उपाय नहीं था, इसलिए और थोड़ी देर चुप रहकर बोली। दूसरी चर्चा उसने छेड़ दी, अच्छा, क्या तुम लोगों ने सचमुच विश्वास कर लिया कि जमींदार के आदमी मुझे उस दिन घर से ज़बरदस्ती पकड़कर ले गए थे? सागर ने पश्चाताप की आवाज़ से कहा, क्या करोगी माँ जी, तुम अकेली औरत हो, यहाँ मर्द भी तो कोई नहीं है। उस दिन हम दोनों चाचा भतीजे तब तक हाट से नहीं लौटे थे, नहीं तो किसकी मजाल थी कि तुम्हारे शरीर पर हाथ उठाता। सोरसी ने सोचा कि यह चर्चा भी ठीक नहीं हो रही है। बात ही बात में ना मालूम कौन सी बात सुननी पड़े, पर रुक भी नहीं सकी। बोली, उनके आदमी बहुत थे, तुम दोनों उन्हें कैसे रोकते? बाहर से सागर ने मुंह से एक तरह की अस्फुट ध्वनि करके कहा, क्या कहूँ माँ जी, मन का दुख ही बढ़ेगा। हुजूर आ गए हैं, हम भी सब जानते हैं। ना समझो माँ जी की चाचा बूढ़े हो गए हैं तो मर ही गए हैं, उनकी ताकत मालूम थी। मातो भैरवी को और मालूम है, शिरोमणि महाराज को। माना कि जमींदार के आदमी बहुत हैं और गरीब देखकर उन्होंने हम लोगों का जुल्म भी नहीं किया है, वह भी याद है। हम लोग छोटे आदमी हैं, अपने लिए फिक्र नहीं है, पर तुम्हारा हुक्म हो जाए तो भैरवी के बदन पर हाथ उठाने का मजा चखा सकते हैं। गले में रस्सी डालकर रातों रात हुजूर को देवी के सामने लाकर बलिदान कर सकते हैं। किसी माई के लाल की मजाल नहीं कि रोक सके। सोरसी अंदर ही अंदर कांप उठी। बोली, तू क्या कहता है सागर? तुम लोग इतने निर्दय, इतने भयंकर हो सकते हो? इतनी सी बात के लिए तुम्हें एक आदमी की हत्या करने की इच्छा होती है? सागर ने कहा, इतनी सी बात के लिए ही तुम्हारी यह दशा हुई है। जमींदार के आने की खबर सुनकर चाचा आग की तरह जलने लगे। तुम घबराओ नहीं माँ जी, फिर कभी कुछ होगा तो वह इतने से भी रुका नहीं रहेगा। सोरसी ने पूछा, अच्छा सागर, तूने कभी गुरुजी की पाठशाला में पढ़ा था? बाहर बैठकर सागर मानो शर्मा गया। बोला, तुम्हारी कृपा से थोड़ा थोड़ा रामायण महाभारत पढ़ सकता हूँ, पर यह बात क्यों पूछी माँ जी? सोरसी ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम्हारे चाचा शायद ना भी समझे, पर तुम समझ सकोगे। उस दिन मुझे कोई पकड़कर नहीं ले गया था, किसी ने मेरे शरीर पर हाथ भी नहीं उठाया था, गुस्से के मारे मैं खुद ही चली गई थी। सागर ने कहा, हम लोगों ने भी यही सुना है, पर रात भर जो घर नहीं लौटी वह भी क्या गुस्से के ही मारे? सोरसी ने इस प्रश्न का ठीक उत्तर न देकर कहा, पर जिससे तुम लोगों इतनी नाराज़गी है, वह अपनी दशा मैंने अपने आप कर ली है। मैं तो अपनी ही इच्छा से मकान पिताजी को देकर वहाँ रहने लगी हूँ, पर इतने दिन तक तो इस खपरेले में आश्रय लेने की इच्छा नहीं हुई थी। माँ जी, जरा चुप रहकर एकाएक सागर का स्वर बहुत तीखा और तेज हो उठा। उसने कहा, ना तो हमें तारादास सूरज पर ही गुस्सा है और ना ही हम राय बाबू से ही कुछ कहेंगे, पर जमींदार को हम लोग मौके पे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम नहीं जानती हो माँ जी, विपिन की उसने क्या गत की है। वह घर में नहीं था, जमींदार के आदमी उसके घर में घुसकर। सोरसी ने तुरंत रोक कर कहा, रहने दे सागर, वह रघुबर मुझे मत सुना। सागर चुप हो गया।
सूरसी ने भी देर तक